सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पाठ 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। इसका आगे का प्रकरण होगा हमारा देशांतर और समय। तो इससे पहले हमने देखा था कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है और पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के ऊपर बनाई गई हैं। तो जैसे ये खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें हमने क्या बोला था, देशांतर। और ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इन्हें हमने कहा था अक्षांश। तो इस तरह से खड़ी और लेटी हुई रेखाओं का जो जाल बना हुआ है उसे हम ग्रिड कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ताप, कि पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं। कुछ महत्वपूर्ण हमने अक्षांश रेखाएं भी पढ़ी थी। जैसे ये विषुवत रेखा है, ये 66.5 डिग्री पर यहाँ आएंगी। कर्क, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव। इस तरह से हमने पढ़े थे। और ऐसे ही बिल्कुल नीचे कि 66.5 डिग्री पर मकर रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त और लास्ट में दक्षिणी ध्रुव। फिर हमने ताप कटिबंध पढ़ा, ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण और ये शीत कटिबंध। इसी तरह से हमने नीचे भी कि उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण और शीत कटिबंध, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद अब हम देखेंगे कि समय को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि इनका देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये हमें पता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। यानी आप जहाँ खड़े हैं, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, वहाँ का समय क्या है, उसका हम अनुमान है वो हमारी परछाई से लगा सकते हैं। मानो हम बाहर खड़े हैं और धूप है, और अगर हमारी परछाई है सबसे छोटी है, तो वो हो गया दोपहर का समय। कि अगर हमारे सिर के ऊपर बिल्कुल सूरज है और परछाई बिल्कुल छोटी सी बनेगी, तो इसका मतलब दोपहर और सूरज हमारे बिल्कुल सिर पर है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारी परछाई क्या होगी, सबसे लंबी होती है। ऐसे ही ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो देखो कि पहले हम ये ग्रीनविच देख लेते हैं। ये देखो, ये संसार का मानचित्र है और इसमें ये ग्रीनविच रेखा जो बीचों बीच है ना। अब अगर सूरज यहाँ बिल्कुल ऊपर होगा, तो यहाँ जो इसकी धूप पड़ेगी और यहाँ पर ये दोपहर होगी, और यहाँ पर जो भी होगा उस स्थान पर, इन सभी स्थानों पर पड़ने वाले देशों में दोपहर होगी। इसके बाद देखो कि ग्रीनविच के बाद ये क्या बता रहे हैं हमें। इसके बाद दोपहर के समय, क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये हमने देखा था कि मानो ये पृथ्वी और इधर सूर्य, तो सूर्य पूर्व दिशा में है और इधर पश्चिम दिशा है, तो पृथ्वी यहाँ से यहाँ ऐसे घूमेगी, तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऐसे वापस आएगी। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। और समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा ये समय का आगे पीछे वाला दोबारा से देख लेते हैं। कि जैसे ये देखो, ये ग्रीनविच रेखा है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है। मानो यहाँ सूर्य है। अगर अब इस स्थान पर अगर सूरज पहले है, तो यहाँ पर जब ये पृथ्वी घूमकर यहाँ आएगी, तब यहाँ सूर्योदय होगा। तो जो इस ग्रीनविच से पूर्व दिशा में स्थान होंगे, यहाँ सूर्योदय पहले होगा, और इस ग्रीनविच के जो पीछे हैं वहाँ पर सूर्योदय बाद में होगा। तो इस तरह से देखिए
कि ये पहले और बाद का दिखाया गया है कि ग्रीनविच से जो पहले है आगे की तरफ है स्थान, वहाँ सूर्योदय पहले होगा, और जो ग्रीनविच के पीछे है वहाँ सूर्योदय बाद में होगा। ये देखो यहाँ पर ये सब जो खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे क्या हैं, कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर। और इस मानचित्र में हर एक देशांतर के बीच में 15 डिग्री का अंतर, 15 देशांतर का फ़र्क है, एक घंटे का अंतर दिखाया है कि इस देशांतर से इस देशांतर पर 1 घंटा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ भी है +1 +2 +3, है ना। और ऐसे पीछे जा रहे हैं तो -1 -2 -4, इस तरह से पीछे आगे समय चलता रहेगा। तो अब इसके बाद हम कि समय की गणना कैसे करनी है इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखो कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो हमें पता है कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर घूमने में कितना समय लगाती है, 24 घंटे। तो यानी कि वह 1 घंटे में कितने अक्षांश घूमी, तो हम देख लो 15। कैसे कि 360 में जब हम 24 को भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 15। तो यानी कि वो 1 घंटे के अंदर 15 अक्षांश पर घूमती है। यही हमने इस मानचित्र में भी देखा था, विश्व के मानचित्र में, कि 1 घंटे का उसमें अक्षांश रेखाएं बता रखी थी। तो इसके बाद देखो कि अगर ग्रीनविच रेखा में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा, तो 15 डिग्री हमें आगे जाना है ना। तो 1 डिग्री को कितनी देर लगती है उनको घूमने में, 4 मिनट। तो 15 डिग्री को कितने लगेंगे, 60 मिनट। यानी कि और 60 मिनट का समय क्या होता है, 1 घंटा, यानी वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। तो इसे थोड़ा देख लेते हैं इसी मानचित्र में दोबारा, कि मानो यहाँ 12 बजे हैं और हमें 15 डिग्री आगे जाना है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये 15 अक्षांश ही है। तो 15 अक्षांश हम आगे गए, तो 15 अक्षांश आगे जा रहे हैं। तो यानी कि अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ 60 मिनट अधिक, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 बज गई। और ऐसे ही अगर हम 15 डिग्री पीछे की तरफ यानी पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ 11 बजे होंगे, वहाँ सुबह के 11, यहाँ दोपहर के 12 और इधर 1 PM, तो यानी कि 1 बज चुका होगा। तो इस तरह से जो समय का निर्धारण है वो ग्रीनविच रेखा के माध्यम से होता है। इसके बाद आगे देखो कि ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, ये अभी हमने देखा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अब आप देखिए कि देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या रहेगा, समान रहेगा। इसके बाद देखो कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, कि एक हर देश का एक समय होता है, मानक समय है, तो वो हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों निर्धारित करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे देशांतरों पर, सभी देशांतरों पर अलग अलग समय होता है। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में भी अंतर पाया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखो कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है, क्योंकि देखो रेलगाड़ी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी लंबी यात्राएं करती है, तो वहाँ काफ़ी देशांतर हो जाते हैं। तो तब रेलगाड़ी के लिए एक समय का निर्धारण करना मुश्किल होता है। तो भारत में जैसे गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर के लिए स्थानीय समय को देश का मानक माना जाए। अब ये देखो कि भारत का गुजरात, ये देखो 68 डिग्री पूरब, और यहाँ पर है ये हमारा गुजरात राज्य, और ये है 97 डिग्री पूर्व की तरफ। तो ये हमारा है
इधर अरुणाचल, तो इनके बीच में कितने अक्षांश का अंतर आया? तो 68 और 97 के बीच में हो गया आपका लगभग 29 अक्षांश का इसमें अंतर आ रहा है। तो अब ये देखो 29 अक्षांश और एक अक्षांश कितने, 1 डिग्री कितनी देर में? 4 मिनट में। तो 29 अक्षांश लगभग हो गए आपके 116 मिनट, 116 मिनट का अंतर, यानी कि लगभग 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। तो देखो आप, अब भारत के इस देशांतर से इस देशांतर तक 2 घंटे का अंतर है। तो इसीलिए इस समय सारणी, इसी कठिनाई को, इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक निर्धारित समय रखा जाता है। और हमारे भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है और यहाँ से लिया गया है। इसके बाद देखो कि इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे हम कहते हैं भारतीय मानक समय, क्योंकि ये हमारे भारत देश का है, इसीलिए इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। अब देखो एक आगे की कहानी है। एक कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है, वो लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। यानी भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। तो अब ये देखो कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है। तो ये इसके लिए हम ये वाला मानचित्र देखते हैं। ये देखिए कि यहाँ इंग्लैंड ये रहा और हमारा भारत यहाँ पर है। तो ये देखो 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है इन दोनों के समय के बीच में, क्योंकि 1 घंटे में कितने अक्षांश पढ़े थे हमने? 15 अक्षांश। तो ऐसे 15 करते लगभग 15, 30, 45, 60, 75, 90 अक्षांश के लगभग अंतर आ रहा है। उस वजह से ये भारत का और इंग्लैंड के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत है जो ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, यानी कुछ देशों का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। हमारे भारत में तो एक ही मानक समय है, लेकिन जो रूस है, रूस के अंदर 11 मानक समय को अपनाया गया है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर जो रूस है वो सबसे बड़ा देश माना जाता है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी हमने मानचित्र में देखा था 1-1 घंटे का, उसमें हमने अक्षांश देखे थे, तो इस तरह से उन्हें 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अक्षांश देशांतर, माफ कीजिए 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। धन्यवाद।